लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। बिहार में विपक्ष के नेता और राजद विधायक तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं और अपने माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जेड प्लस सुरक्षा हटाए जाने का विरोध जताते हुए अपने एक पोलो रोड स्थित आवास पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है। इस मामले में राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में भारी कटौती को विपक्ष अपमानजनक और सुरक्षा से वंचित करने का प्रयास बता रहा है। सरकार ने न केवल लालू प्रसाद और राबड़ी देवी बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था वापस लेने का फैसला किया है। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्रीमती राबड़ी देवी जी और लालू प्रसाद जी। जो सुरक्षा मिली थी और सुरक्षा में व्यापक कटौती कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष भी हैं बिहार विधान परिषद के। आप अपमानित करना चाहते हो? आप सुरक्षा सारी वापस ले जाइए। आप चाहते हैं कि पूरे लालू परिवार को हम बुलडोज कर दें बीच चौराहे पे, गोली चलवा दें? यही मंशा है। इन्होंने फैसला लिया कि सारे सुरक्षा को हम वापस कर देंगे। लालू जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार में के सुरक्षा में व्यापक कटौती कर दी गई। खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर ने कहा है कि वे सरेंडर नहीं करेंगे। खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने कहा है कि फैजल खान को यह पूरी तरह फंसाने की साजिश है। इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जा रही है। बता दें कि खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उनकी तलाशी में पूरी रात विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करती रही लेकिन उन्हें हिरासत में नहीं ले सकी। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि हमने लोगों से वादा किया है कि हम एक नया बंगाल बनाएंगे जिसमें हर क्षेत्र में विकास होगा। घोष ने कहा है कि सरकार बने अभी 1 महीना नहीं हुआ है और फिर भी सरकार ने जितने निर्णय लिए हैं शायद ही इतिहास में इतने कम समय में किसी सरकार ने इतना काम किया होगा। बंगाल के बारे में जो लोगों का उन्होंने वादा किया है कि नया बंगाल बनाएंगे, हर क्षेत्र में और चौतरफा विकास होना चाहिए। 1 महीना नहीं हुआ अभी तक जितने निर्णय सरकार ली है शायद ही इतिहास में कोई सरकार इतना काम किया है। उधर ऋतव्रता को विपक्ष का नेता घोषित करने के बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ टीएमसी हाईकोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है। इस संबंध में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, हमारा मानना है कि स्पीकर का निर्णय स्थापित मानदंडों और संसदीय प्रक्रियाओं के विरुद्ध है। नियमों का उल्लंघन हुआ है। हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कोर्ट का जो स्पीकर को जो डिसीजन है वो इलीगल डिसीजन है एंड मोटिव। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को उम्मीदवार बनाया गया है। वह 8 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत में पार्टी उम्मीदवार की जानकारी दी। प्रदेश में 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने 1 सीट पर प्रणव झा के नाम की घोषणा कर दी है। झा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मीडिया सलाहकार हैं। हालांकि अभी तक दूसरी सीट को लेकर गठबंधन में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस बीच कांग्रेस ने झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए भूपेश बघेल और अजय शर्मा को पर्यवेक्षक बनाकर रांची भेजा है। वैश्विक स्तर पर इबोला के खतरे के बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शनिवार को कहा है कि एहतियात के तौर पर दुर्ग में 3 व्यक्तियों को अलग रखा गया है। ये तीनों अफ्रीकी देशों के नागरिक हैं और एहतियात के तौर पर इन्हें 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि जांच में वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, न ही उनमें कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जायसवाल ने कहा, हम राज्य में हर स्तर पर पूरी तरह से तैयार हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.